बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 9th। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है और इसमें हम वीक 10 का जो रिमेनिंग सिलेबस है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इस लेक्चर में चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीक 10 का जो सिलेबस है वो इन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम और मैनेजिंग डाटा फाइल्स एंड फोल्डर्स। और इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम इंस्टॉलेशन, और इसमें आ जाता है इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और विंडोज़ डिफेंडर। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने वीक 10 का ये पोर्शन जो है वो कवर कर लिया था, गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम और मैनेजिंग डाटा फाइल्स एंड फोल्डर। तो वीक 10 का जो रिमेनिंग पोर्शन है सिस्टम इंस्टॉलेशन, और इसके साथ जो इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और विंडोज़ डिफेंडर, ये आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने वीक 10 के ये जो टॉपिक कवर किए थे, आइकन क्या होता है और आइकन की जो बेसिक टाइप्स हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो एक्सरसाइज में दिया गया है। ठीक है, आइकन की टाइप्स डिटेल से हमने डिस्कस किए हैं। और इस तरह जो है फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और उसको जो है इस तरह नए फोल्डर किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, फोल्डर्स में फाइल्स वगैरह को किस तरह कॉपी किया जाता है, या वो फाइल या फोल्डर जिनकी हमें ज़रूरत नहीं उनको कैसे डिलीट किया जाता है, ये हमने डिटेल से जो है ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम ये पोर्शन जो है इंशाल्लाह सिलेबस का वो कवर करेंगे। हमारा टॉपिक है सिस्टम इंस्टॉलेशन। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। क्योंकि सबसे पहले हम कंप्यूटर को परचेज़ करते हैं तो वो हार्डवेयर होता है, तो इसके ऊपर हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने कंप्यूटर को परचेज़ कर लिया और उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो हम कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए कंप्यूटर को परचेज़ करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरे ज़रूरी जो है सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के ये स्टेप्स हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले हम सेटअप में जाएंगे और उसमें बूट सीक्वेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर किस डिवाइस से जो है बूट होगा। अब चूँकि हमने DVD के ज़रिए से कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, इसलिए फ़र्स्ट बूट डिवाइस जो है वो हम सेट करेंगे DVD को। ये करने के बाद हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करने के बाद जो है हम जो उसमें DVD जो हमने पहले ही जो है DVD ड्राइव में लगाई होगी। टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड इंसर्ट द विंडोज़ 10 DVD। हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे और विंडोज़ 10 DVD जो है वो DVD ड्राइव में लगाएंगे। एंड बूट द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर DVD इज़ सेट एज़ द फर्स्ट बूट डिवाइस। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि सेटअप में जाके DVD को फर्स्ट बूट डिवाइस के तौर पर सेट कर चुके हैं। जब कंप्यूटर जो है DVD से स्टार्ट होगा तो ये स्क्रीन हमें नज़र आएगी। ठीक है, जिसके ऊपर हमने जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगी। आमतौर पर हम इंग्लिश जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। कीबोर्ड मेथड US ये सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें ये स्क्रीन जो नज़र आती है और इस पे ये बटन बना होता है इंस्टॉल नाउ। तो इसके बाद हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक इंस्टॉल नाउ इन द स्क्रीन टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 10। इस पे जो क्लिक करने से जो है विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
इसके बाद हमें ये स्क्रीन नज़र आती है, वेट फॉर ए फ्यू सेकंड्स फॉर द सेटअप टू स्टार्ट। इसके बाद जो है ये स्क्रीन नज़र आती है जिस पे मैसेज आ रहा है सेटअप इज़ स्टार्टिंग। हम कुछ देर वेट करेंगे तो सेटअप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो है ये स्क्रीन जो है ये नज़र आती है, यू हैव ए प्रोडक्ट की। आपने ये रजिस्टर्ड जो है विंडो परचेज़ की हुई है तो आप इसकी प्रोडक्ट की जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्लिक ऑन स्किप, या फिर इसको ये काम जो है बाद में कर सकते हैं, हम स्किप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद विंडोज़ इंस्टॉलेशन में हमें ये स्क्रीन नज़र आती है जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो लिखी होती हैं। तो हमने क्या करना होता है, एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। हमने इनकी जो शराइत वगैरह होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कंडीशंस होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना होता है और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होता है, यानी कि आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म। हम इस पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद, एग्री करने के बाद ये स्क्रीन जो है हमारे सामने आती है। विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, ठीक है। अपग्रेड, इंस्टॉल विंडोज़ एंड की फाइल्स, सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस, एक ये ऑप्शन होती है, और दूसरा होता है कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, ठीक है, एडवांस। तो हम इस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। ये दो ऑप्शन हैं हमारे पास, तो हम ये ऑप्शन जो नए सिरे से इंस्टॉल करेंगे, सिलेक्ट कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, ठीक है, इस पर क्लिक करने से करेंगे। इसके बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। इसमें हमने क्या करना होता है, सिलेक्ट द ड्राइव वेयर वी वांट टू इंस्टॉल विंडोज़ 10। ये हमारे जो सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उसके हार्ड डिस्क पे जो ड्राइव्स हैं, ठीक है, वो ड्राइव्स कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखे हुए आते हैं, ठीक है, उनका टोटल साइज़ होता है, फ्री स्पेस आती है। तो हम किस ड्राइव पे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आम तौर पर हम जो है सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट ड्राइव जो होती है। मेक श्योर द ड्राइव इज़ फॉर्मेटेड, और हमें ये मेक श्योर करना होता है ये कि जो हमारी ड्राइव है वो फॉर्मेटेड है। अगर ये फॉर्मेट नहीं है, इफ़ नॉट वी कैन फॉर्मेट इट बाय सिलेक्टिंग द फॉर्मेट ऑप्शन। तो हम किसी भी ड्राइव को आमतौर पर उसको करते हैं जिस पे जो है हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करना है, तो उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है इसमें ये फॉर्मेट की ऑप्शन जो होती है इस पर क्लिक करते हैं, तो वो ड्राइव जो है फॉर्मेट हो जाती है। मीन उसका जो डाटा वगैरह होता है सारा रेज हो जाता है, उस पर फाइल सिस्टम वगैरह नया फाइल सिस्टम क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और इस तरह हम उस पर विंडो जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। जिस ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल करना था वो सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आती है, वेट फॉर सम टाइम अनटिल विंडोज इज़ बीइंग इंस्टॉल। तो इसमें जो है हमें कुछ वेट करना पड़ता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो रहा होता है। दिस मे टेक फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स टू एन आवर डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर ऑफ योर पर्सनल कंप्यूटर। ये जो प्रोसेस है इसमें जो है चंद मिनट से लेकर तकरीबन 1 घंटे तक जो है वक्त लग सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पे, यानी कि अगर उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, जैसे मेमोरी ज़्यादा है तो कम वक्त लगता है, अदरवाइज तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट 40 मिनट इस तरह को टाइम लग सकता है। वंस दिस प्रोसेस इज़ कम्प्लीट और पीसी विल रीस्टार्ट। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है, 1 बाय 1 करके सारी ऑप्शन कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन जो हमें शो करवाई जाती है वो ये है, चूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल कर रहे हैं उनमें से विंडोज़ 10 को सिलेक्ट करना है या विंडोज़ 7। तो हम विंडोज़ 10 को सिलेक्ट करेंगे इस स्क्रीन पे। इसके बाद हमें ये स्क्रीन नज़र आती है, ठीक है, वेट फॉर सम टाइम। हम कुछ वक्त के लिए इंतज़ार करेंगे और इस स्क्रीन के ऊपर ये हम मैसेज पढ़ सकते हैं, गेटिंग रेडी।
नेक्स्ट एंटर ए सीरियल की, अदरवाइज क्लिक ऑन डू दिस लेटर टू स्किप दिस ऑप्शन। उसके बाद हमें एक बार फिर जो है वो प्रोडक्ट की के बारे में पूछा जाता है। अगर हमारे पास है तो हम एंटर करते हैं, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, ये नीचे वाली ऑप्शन जो है डू दिस लेटर, ये इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है, क्लिक ऑन यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स टू यूज़ द रिकमेंडेड सेटिंग्स। जो हमारे सिस्टम के लिए रिकमेंडेड सेटिंग है उसके लिए हमें जो है यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करना होता है। अल्टरनेटिवली वी कैन इवन क्लिक ऑन कस्टमाइज्ड सेटिंग्स टू कस्टमाइज द सेटिंग, या हम ये कस्टमाइज सेटिंग का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हुए ऑप्शन वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बेहतर यही है कि ये हमारे लिए रिकमेंडेड है कि हम ये यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स को इस बटन पे क्लिक करें, इसको चूज़ करें। इसके बाद हमें ये स्क्रीन नज़र आती है, वेट फॉर ए फ्यू सेकंड्स मोर। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमें इस पे चंद सेकंड्स के लिए जो है थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है और ये मैसेज नज़र आ रहा होता है हमें, जस्ट ए मोमेंट। उसके बाद हमें ये स्क्रीन नज़र आती है, एंटर ए नेम एंड पासवर्ड टू क्रिएट योर अकाउंट। हमने क्रिएट एन अकाउंट फॉर दिस पीसी, इस स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आता है, हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पीसी, इस पीसी को कौन इस्तेमाल करेगा, यानी हमने उसका नाम लिखना होगा इधर, अगर जो इस्तेमाल करना चाहता है उसका नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका पासवर्ड आएगा, एंटर पासवर्ड, और फिर री एंटर पासवर्ड। पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिए जो है दोबारा पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। और ये पासवर्ड अगर आप कभी भूल जाते हैं तो पासवर्ड को याद रखने के लिए कुछ हिंट जो रेलिवेंट जो है चीज़ का आप हिंट भी लिख सकते हैं, ताकि अगर आपको कभी पासवर्ड भूल जाए तो आप वो हिंट को देखते हुए पासवर्ड याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उस पर्सन का नाम देना है या अपना नाम देना है जो इस सिस्टम को इस्तेमाल करेगा, और उसका पासवर्ड रखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ये स्क्रीन नज़र आएगी, वेट फॉर ए फ्यू सेकंड्स मोर, हमें जो है चंद सेकंड और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैसेज क्या आ रहा है स्क्रीन में, वी आर सेटिंग थिंग्स अप फॉर यू। ठीक है, यानी कि सिस्टम की सेटिंग की जा रही है आपके लिए, तो इस पर भी चंद सेकंड जो है वो लगेंगे। इसके बाद जो है ये स्क्रीन नज़र आती है, दिस वॉन्ट टेक लॉन्ग सेटिंग अप योर एप्स। ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह जो है वो सेट की जा रही हैं, तो इस स्क्रीन पे भी चंद सेकंड्स लगते हैं। उसके बाद जो है हमें ये स्क्रीन नज़र आती है, ये विंडोज़ 10 का जो है डेस्कटॉप है। तो फाइनली जो है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। फाइनली जो है वो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। आपने ये देखें स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो आप देख सकते हैं, ऑल ऐप्स है, पावर है, सेटिंग्स वगैरह है। ठीक है, तो ये था विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, जो कि नहायत ही सिंपल है और आप इसको आसानी से अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के ये स्टेप्स हैं। AVG जो हमें पता है कि ये इसका फ्री एडिशन भी अवेलेबल होता है जो हम इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाउनलोड द AVG एंटीवायरस फ्री एडिशन इंटरनेट दैट रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो हम इंटरनेट से जो है फ्री एडिशन जो है AVG का वो जो है डाउनलोड करेंगे, किसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए। नेक्स्ट डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, और ये जो हम फाइल डाउनलोड करेंगे इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, वेलकम स्क्रीन विल अपीयर। उसके बाद हमें जो है ये वेलकम स्क्रीन जो है नज़र आएगी। क्लिक द नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड विद द इंस्टॉलेशन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे जो है वो क्लिक कर देंगे इंस्टॉलेशन को आगे जारी रखने के लिए। उसके बाद हमें ये स्क्रीन नज़र आएगी जिस पे लिखा हुआ है सिलेक्ट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। इस पे दो तरह की इंस्टॉलेशन है, एक है एक्सप्रेस इंस्टॉल और ये रिकमेंडेड है, और दूसरा है कस्टम इंस्टॉल। ठीक है, तो जो
रिकमेंडेड है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये बताया गया कि ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कहाँ पे इंस्टॉल होगा, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, एवीजी के फ़ोल्डर में, एवीजी 2012 के फ़ोल्डर में ये चीज़ इंस्टॉल होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ये स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है। इस पे जो है कंपोनेंट सिलेक्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें सिलेक्ट हैं, ऑप्शन सिलेक्ट हैं, हमने इन्हीं को सिलेक्ट रखते हुए जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आखिर में आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी, इंस्टॉलेशन वाज सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग AVG 2012। इसके बाद जो है ये टिक जो है, आई वुड लाइक टू गेट न्यूज़, स्पेशल ऑफर्स एंड सिक्योरिटी अलर्ट्स, ठीक है। आप इस पर टिक कर देंगे तो कोई स्पेशल ऑफ़र अगर कंपनी की तरफ से आती है, कोई न्यूज़ वगैरह है, तो वो आप ईमेल के ज़रिए से रिसीव कर, इधर टिक करेंगे तो इधर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, और आप टिक नहीं करते तो आपको इधर ईमेल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दें। इस तरह आपका जो एंटीवायरस जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। विंडोज़ डिफेंडर, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। विंडोज़ 10 कम्स विद विंडोज़ डिफेंडर विच इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। विंडोज़ 10 के साथ जो है विंडोज़ डिफेंडर भी आता है जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नाउ कंप्यूटर यूज़र्स डू नॉट हैव टू बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब जो है कंप्यूटर यूज़र को अलहदा से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये विंडो के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। When Windows 10 is installed on a computer, Windows Defender is also installed as built-in antivirus software। तो जैसे ही Windows 10 को इंस्टॉल किया जाता है किसी कंप्यूटर पे, तो Windows Defender भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के तौर पर जो है उस सिस्टम में इंटरनली जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि ये भी विंडोज़ का हिस्सा होता है। इट रन्स इन द बैकग्राउंड एंड चेक्स फॉर वायरसेस। तो ये क्या करता है कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ठीक है, और ये वायरसेस वगैरह को चेक करता है। इट ऑटोमेटिकली स्कैन्स प्रोग्राम एंड फाइल दैट यूज़र ओपन्स एंड डाउनलोड्स। तो ये यूज़र अगर किसी प्रोग्राम को जो है या फाइल वगैरह को ओपन करता है या डाउनलोड करता है इंटरनेट से, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसको ऑटोमेटिकली जो है स्कैन करता है, ठीक। इफ़ एनी टाइप ऑफ मेलवेयर इज़ डिटेक्टेड, इट विल डिस्प्ले वार्निंग मैसेज एंड रिकमेंड व्हाट टू डू नेक्स्ट टू कीप द कंप्यूटर सेफ। मेलवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें वायरस आ जाता है, वॉर्म आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स है, और इस तरह स्पाईवेयर जो है, इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर जो है डिटेक्ट होता है तो ये वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करता है, और ये साथ में यही रिकमेंड करता है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है कंप्यूटर को सेव करने के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ 10 के साथ ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल हो जाता है, और यूज़र को अलहदा से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।